धर्मवीर भारती का क्लासिक नॉवेल गुनाहों का देवता। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 1940 के इलाहाबाद में। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समाज जहां प्यार करना ही शायद सबसे बड़ा गुनाह था। और कहानी की शुरुआत होती है सुधा के इन बेहद ताकतवर शब्दों से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो इस पूरी कहानी की, पूरे नॉवेल की बुनियाद है। बस ये एक वाक्य चंदर के कंधों पर एक ऐसा भारी बोझ डाल देता है जिसे वो, आप कह सकते हैं, कभी उतार ही नहीं पाए। तो आखिर ये कहानी है किसकी? इसके सेंटर में है दो लोग। एक है चंदर, बहुत ही होनहार, ब्रिलियंट, लेकिन एक गरीब स्टूडेंट। और दूसरी तरफ है सुधा, उसके प्रोफेसर की बिल्कुल मासूम सी बेटी। बस इन्हीं दोनों से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, इन दोनों का जो रिश्ता था ना, वो दोस्ती और प्यार की जो आम डेफिनेशंस होती हैं उनसे कहीं कहीं आगे था। शुरुआत तो एक चंचल, एक प्लेफुल दोस्ती से हुई, पर बहुत जल्दी ही ये एक गहरे अनकहे लगाव में बदल गई। चंदर खुद को सुधा का एक तरह से गार्जियन, एक संरक्षक समझता था, लेकिन सुधा की नजरों में चंदर कोई आम इंसान था ही नहीं, वो तो एक देवता था। और उनके इस रिश्ते की, इस बॉन्ड की सबसे खास बात क्या थी? उसकी प्योरिटी, उसकी पवित्रता। मतलब ये एक ऐसा प्यार था जिसे कभी फिजिकली एक्सप्रेस नहीं किया गया, सिर्फ गहराई से महसूस किया गया। उनकी वो छोटी छोटी बातें, उनके वो बचकाने झगड़े, और यहां तक कि उनकी खामोशी भी, सब कुछ इसी अनकहे प्यार का सबूत था। लेकिन कहानी हमेशा सीधी तो नहीं चलती, और यहीं से कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है। जैसे जैसे सोसाइटी का प्रेशर, समाज का दबाव बढ़ता है, चंदर खुद को एक ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ पाता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही वो सवाल है जो चंदर के मन में चल रहे तूफान का सेंटर पॉइंट बन जाता है। आखिर एक इंसान एक ही वक्त में प्रेमी और देवता दोनों कैसे हो सकता है? क्या वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने दिल की बात को चुन सकता था, या फिर उसे उस देवता वाली पवित्र भूमिका को ही निभाना था जो सुधा ने उसे दे दी थी? अब चंदर का जो स्ट्रगल था ना, वो कई लेवल्स पर था। एक तरफ तो उसके गुरु, मतलब सुधा के पिता का एहसान था, जिन्होंने उसे बेटे से बढ़कर माना। दूसरी तरफ समाज का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर। लेकिन इन सबसे बढ़कर उसके मन में ये बात बिल्कुल घर कर गई थी कि अगर उसने इस प्यार को अपनाया तो ये सुधा के सम्मान के साथ एक धोखा होगा, एक गुनाह। और यही चंदर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। उसका दिल साफ साफ कह रहा था कि ये एक बहुत ही गहरा, एक अलौकिक प्रेम है, लेकिन उसका दिमाग, जो सामाजिक कर्तव्यों और ऊंचे ऊंचे आदर्शों में बंधा था, वो चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, ये एक गुनाह होगा, एक विश्वासघात होगा। मतलब दिल और दिमाग की एक क्लासिक लड़ाई जो उसे अंदर से खाया जा रही थी। तो अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो निर्णायक मोड़ जहां सुधा की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। और यहीं पर चंदर वो एक फैसला लेता है जो ना सिर्फ उसकी बल्कि सुधा की भी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इन्हीं शब्दों के पीछे चंदर अपने प्यार का बलिदान दे देता है। उसने अपने इनकार को, अपने ना को एक बहुत ही महान काम, एक नोबल एक्ट की तरह पेश किया, मानो वो अपने देवता होने का फर्ज निभा रहा हो। लेकिन असल में क्या हो रहा था? असल में तो वो अपने प्यार की बलि चढ़ा रहा था। और जानते हैं, यहीं पर चंदर के कैरेक्टर की सबसे दर्दनाक, सबसे तकलीफदेह परत सामने आती है। बाहर से देखने पर वो मुस्कुरा रहा था, शादी की हर तैयारी में जी जान से लगा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल, हर लम्हा टूट रहा था, मर रहा था। उसकी वो मुस्कान बस उसके टूटे हुए दिल पर डाला गया एक पर्दा थी। और फिर शादी का दिन, सुधा के लिए उसके आखिरी शब्द। कहने को तो ये एक आशीर्वाद था, लेकिन सच तो ये है कि एक बहुत ही दर्दनाक, एक खामोश विदाई थी। और जैसे ही दुनिया की नजरें हटीं, उसका वो महान होने का, वो देवता होने का मुखौटा उतर गया। वही गंगा का किनारा जो कभी उनके पवित्र प्यार का गवाह था, अब वो उसके टूटे हुए आदर्शों और उसके अकेलेपन का गवाह बन रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तथाकथित बलिदान की असली कीमत क्या थी? चलिए देखते हैं कि कैसे चंदर का ये एक महान फैसला उसे धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी आत्मविनाश के रास्ते पर ले जाता है। उसके उस एक फैसले ने ना एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया।
सोचिए, जो चंदर कभी आदर्शों का पुजारी माना जाता था, अब वो उन्हीं चीजों को, उन्हीं आदतों को अपना रहा था जिन्हें समाज गुनाह या पाप कहता है। उसकी जिंदगी में पम्मी आती है, लेकिन पम्मी के साथ उसका रिश्ता कोई प्यार व्यार नहीं था। वो तो बस खुद से भागने की, सुधा की यादों से दूर जाने की एक हताश कोशिश थी। पर होता क्या है, वो जितना भागने की कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा खुद से नफरत करने लगता था। अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इसके क्लाइमैक्स की ओर। वो हिस्सा जहां चंदर के उस एक फैसले के पूरे विनाशकारी नतीजे सामने आते हैं। और यहां चंदर के बलिदान की असली कीमत सामने आती है, और ये कीमत चुकाई सुधा ने। चंदर से दूर होकर सुधा के लिए जिंदगी नहीं रही। ये सिर्फ एक इमोशनल शॉक नहीं था, ये तो एक धीमी मौत जैसा था। उसके बिना उसका शरीर, उसकी आत्मा दोनों धीरे धीरे मुरझा रहे थे। और फिर आती है सुधा की वो दिल दहला देने वाली आखिरी इच्छा। ये दिखाता है कि मरते दम तक उसकी भक्ति, उसका डिवोशन चंदर के लिए कम नहीं हुआ। उसके लिए चंदर हमेशा हमेशा उसका देवता ही रहा। और यही बात उनके बिछड़ने की ट्रेजेडी को और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और जैसे ही सुधा की मौत होती है, चंदर को एक भयानक सच का एहसास होता है। एक झटके में उसे समझ आ जाता है कि उसकी वो महान बनने की कोशिश, वो बलिदान, उसने किसी को बचाया नहीं, बल्कि उसने तो सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और इस तबाही की सबसे बड़ी कीमत सुधा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और आखिर में ये नॉवेल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। क्या चंदर का वो बलिदान वाकई एक महान काम था, या फिर सबसे बड़ा गुनाह? क्या समाज और कर्तव्य के नाम पर दी गई कोई भी कुर्बानी किसी की जिंदगी और प्यार से वाकई बड़ी हो सकती है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।